आज हम आपको जो बताएंगे वो शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु के बारे में बताएंगे। क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि शुक्राणु क्या होता है और कैसे क्या करना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्या है पूरी शुक्राणु की संरचना बताऊंगा। शुक्राणु का क्या काम होता है, कैसे शुक्राणु कार्य करता है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। अगर बात की जाए शुक्राणु की संरचना में, तो ये आप जो देख रहे हैं वो शुक्राणु का डायग्राम है। ठीक है। अब शुक्राणु में क्या होते हैं, सबसे पहले शुक्राणु के हम भाग की बात करें तो शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। इस भाग को क्या बोला जाता है, अग्रभाग, और इस भाग को क्या बोला जाता है, मध्य भाग, और इसको बोला जाता है पश्च भाग। तो शुक्राणु के कितने भाग होते हैं मैंने लिख भी दिए हैं। अग्रभाग जिसको बोला जाता है सिर, और उसके बाद मध्य भाग जिसको ग्रीवा से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे पश्च भाग क्या होता है, पूंछ होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे ये 3 पार्ट इसके शुक्राणु के हो गए। अगर बात की जाए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणु का निर्माण क्या होता है, मनुष्य के नर कोशिका में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मनुष्य के जो नर कोशिका होती है उसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगर यहाँ पे बात की जाए शुक्राणु का निर्माण अगर वैसे कहाँ होता है, ये तो बाय डेफिनेशन हो गई शुक्राणु क्या कहाँ निर्माण होता है। यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, मनुष्य के अंडकोश या वृषण के भाग में होता है। कहाँ होता है, मनुष्य के अंडकोश या वृषण भाग में शुक्राणु का निर्माण होता है। अगर बात की जाए इसके अग्र सिरे की, तो इसमें ये जो है ये भरा हुआ ये केंद्रीय पदार्थ होता है। ठीक है। उसके ऊपर क्या है, यहाँ पे जो ये भरा हुआ है इसको क्या है, एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। ये ऊपर क्या है, सबसे केंद्रक होता है, और इसके चारों ओर जो कोशिका द्रव भरा होता है, ये इसके चारों ओर क्या भरा होता है, ये एक्रोसोम में क्या होता है, कोशिका द्रव भरा होता है। ठीक है। जो क्या है, स्त्रवण हो जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए शुक्राणुओं का, क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो शुक्राणुओं का जीवन काल कितने समय का होता है। तो शुक्राणु को जो मादा अंडाणु में क्या है, जीवन काल कितने होता है, 3 से 5 दिन तक शुक्राणु जो है जीवित रहते हैं। बाकी क्या है, आपको अगर प्रोसेस पता होगी तो ये क्या है, जब मादा की जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसमें क्या है, शुक्राणु चले जाते हैं, और शुक्राणु पहुंचने के बाद एक शुक्राणु जो होता है उनमें से अंडाणु का निर्माण कर लेता है, और बाकी शुक्राणु जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। तो ये कितने दिनों में नष्ट होते हैं, ये प्रोसेस क्या होती है, 3 से 5 दिन में क्या है, शुक्राणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं पूर्णतया। ठीक है। शुक्राणु की जो पूंछ होती है, ये जो पूंछ आपको दिखाई दे रही है, ये पूंछ किस काम आती है, ये क्या है, शुक्राणु को गति प्रदान करती है। जो तैरते हैं तो उसको क्या है, तैरने में क्या है, शुक्राणु को गति प्रदान करती है, जल्दी जल्दी भागते हैं। ठीक है। तो गतिशीलता का काम करती है इनकी ये पूंछ होती है। शुक्राणु क्या होता है, एक पतला लंबा होता है, पतला और लंबा होता है। ठीक है। इसका ये अग्रभाग क्या होता है, ये ऊपर की ओर मोटा होता है थोड़ा सा। ठीक है। शुक्राणु की लंबाई की बात की जाए, अगर इसकी लंबाई की लेंथ की बात की जाए, तो इसकी लंबाई होती है 60 माइक्रोन के बराबर होती है। कितने माइक्रोन बराबर होती है, 60 माइक्रोन। क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे यही पूछ सकता है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन की बात बताऊं बेटा, तो 1 माइक्रोन जो होता है 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोन। ठीक है। उसमें वो यही पूछ सकता है कि 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। 1 पिकोफैरेड किसके बराबर होता है, 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। तो ये भी आपसे उस समय पूछ सकता है वो। ठीक है। यहाँ पे शुक्राणु की लंबाई 60 माइक्रोन के लगभग बराबर होती है। मनुष्य एक सेकंड में, मनुष्य जो होता है 1 सेकंड में 1500 शुक्राणुओं का निर्माण कर सकता है। कितना, 1 सेकंड में 1500 शुक्राणु का निर्माण कर सकता है। तो एक दिन में कितना होगा, 12 करोड़ 96 लाख शुक्राणु का निर्माण कर सकता है मनुष्य। ठीक है। एक दिन में, 1 सेकंड में जब 1500 को कर रहा है, तो एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स। और 24 आवर्स में 12 करोड़ 96 लाख शुक्राणु का मानव जीवन निर्माण कर सकता है या तैयार कर सकता है। ठीक है। अगर बात की जाए इनकी एक मानव शरीर में शुक्राणु की संख्या कितनी होती है, तो 1 से 1.5 लाख जो है मानव शरीर में शुक्राणु की संख्या होती है। जो हमारे जो शुक्राणु होते हैं वो कितने होते हैं बॉडी में, 1 से 1.5 लाख होते हैं। लेकिन अगर बनाने की प्रोसेस की बात की जाए, तो ये जो प्रोसेस है वो बनाने की है कि मनुष्य जो है 1 सेकंड में 1500 शुक्राणु बना सकता है, और एक दिन में 12 करोड़ 96 लाख शुक्राणु बना सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, इसके अंदर आपको ये भाग दिख रहा है, ये जो है इसको अक्षीय सूत्र बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको, अक्षीय सूत्र। ये तो पूरी पुच्छ हो गई। ठीक है, पूंछ हो गई जो इसको तैरने में सहायक होती है। यहाँ पे अंदर जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, शुक्राणु को जो है पोषण प्रदान करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है शुक्राणु को पालती है। ठीक है। उसको क्या है, भोजन का निर्माण कराती है, पोषण पोषण करती है। ठीक है। तो ये हो गया। इसमें क्या है, केंद्रीय पदार्थ होता है, और ऊपर क्या है, ये गोल्जी काय का एक द्रव होता है, गोल्जी काय का बना हुआ इसमें, जिसमें एक्रोसोम निकलता है। ठीक है। इसमें क्या है, ये द्रव निकलता है, वो क्या है, स्त्रवण होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए शुक्राणुओं के परिपक्वता तक पहुंचने में कितना समय लगता है, मतलब शुक्राणु जो होते हैं उनको परिपक्वता तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 10 सप्ताह का समय लगता है। कितना, 10 सप्ताह का। परिपक्वता आप जानते हो क्या होता है, परिपक्वता का मतलब है कि जब यहाँ पे क्या है, मादा के जो अंडाणु में शुक्राणु पहुंचते हैं, उनका जब निर्माण होता है,
तो वहां से क्या होता है, जब परिपक्वता मतलब एक अवधि होती है, ठीक है, अंडाणु जब बन जाता है उसके बाद जो फेटस मतलब भ्रूण बनने की अवधि होती है वो कितनी होती है, 3 मंथ के समथिंग होती है, ठीक है। तो 3 मंथ मतलब अगर बात कीजिए 60 दिन, तो यानी कि 60 दिन मतलब 60 से 70 दिन मतलब 10 सप्ताह, 9 से 10 सप्ताह का समय क्या है, लगभग शुक्राणु को क्या है परिपक्वता तक पहुंचने में लग जाता है। वो ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। उसके बाद बताइए जाए कि अगर ये ताप के कैसे होते हैं, ये ताप के क्या होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं शुक्राणु। कैसे होते हैं, ताप के प्रति कैसे होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर बात की जाए इसका जो होता है, इसका निर्माण जो होता है, या इसका जो किसके द्वारा शुक्राणु बनता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है जो नर में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है। पुरुषों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन, और मादा में कौन सा पाया जाता है, एस्ट्रोस्टेरोन, ठीक है। दो है, ये आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। या फिर आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि नर के भाग में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो क्या है हमारी क्या है उत्तेजित क्रियाओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और महिलाओं में कौन सा पाया जाता है, एस्टेरोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन और एस्टेरोस्टेरोन, इन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है आपको, ये आपसे जरूर पूछेगा, ठीक है। अगर उसके बाद क्या है, जब शुक्राणु से निषेचित अंडाणु बन जाता है, मतलब शुक्राणु से निषेचित होने के बाद जब अंडाणु बन जाता है तब भ्रूण का निर्माण होता है। अंडाणु बन जाता है तो काय का निर्माण होता है, भ्रूण का। मतलब भ्रूण मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं आपको बताऊं भ्रूण क्या होता है, ठीक है, आपको पता है भ्रूण क्या होता है। भ्रूण का मतलब होता है जब तक बच्चा जो है माँ के पेट में रहता है तो वो भ्रूण कहलाता है। क्या कहलाता है, भ्रूण कहलाता है। और जब बच्चा क्या है, जब पृथ्वी पर जन्म ले लेता है तो वो मनुष्य या शिशु कहलाता है। क्या कहलाता है, मनुष्य तो बाद में कहलाएगा, पहले शिशु कहलाएगा वो, ठीक है। तो जब तक क्या है बच्चा माँ के पेट में रहता है वो क्या कहलाता है, फेटस मतलब भ्रूण कहलाता है। क्या करता है, कहलाता है फेटस, और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, भ्रूण कहलाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर इसमें ये भी पूछ सकता है कि वो पूछेगा कि यहाँ पे हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी का निर्माण किससे हुआ है। तो हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसको बोला जाता है सेल। क्या होता है, सेल। मैं यहाँ कर दूं इतना, यहाँ पे देखो इसका बॉडी का निर्माण हमारा किससे हुआ है, सेल मतलब कोशिका से हमारी मानव शरीर का निर्माण हुआ है। किससे हुआ है, कोशिका से। अब वो पूछ सकता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किसने की थी, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। किसने की थी, रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या है कोशिका की खोज की। क्योंकि हमारी बॉडी का निर्माण जो हुआ है वो किससे हुआ है, कोशिका से हुआ है। कोशिका एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, जिसको क्या है कोशिका बोला गया। इसको क्या है, सबसे पहले कोशिका नाम किसने दिया, एक रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। कोशिका के बाद फिर मैंने एक प्रोसेस आपको पहले ही बताई थी कि कोशिका के बाद क्या बनता है। देखो आपको मैं ये बता दूं, कोशिका के बाद यहाँ पे कई चीजें बनती हैं। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, ठीक है, कोई नहीं, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले बाद में कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, चलिए इसके बाद देखो यहाँ पे जो कोशिका के बाद मैंने बताया था, कोशिका के बाद क्या बनता है, यहाँ पे सबसे पहले सेल बना, और सेल के बाद क्या बनता है, टिश्यू बनता है। मतलब ये तो हो गई कोशिका, और कोशिका के बाद क्या बनता है, ऊतक, और ऊतक के बाद क्या बनता है, ऑर्गन, जिनको बोला जाता है अंग, ठीक है। और ऑर्गन के बाद क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनता है, ह्यूमन बॉडी बनती है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले पॉइंट क्या है, ये कोशिका एक छोटा सा पॉइंट है, और कोशिका बढ़कर क्या बन जाती है, एक ऊतक का निर्माण कर लेती है, टिश्यू बन जाते हैं, और उसके बाद क्या उस टिश्यू से क्या है, अंग निकलने लगते हैं। बच्चे का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, सिर से पैर की ओर हुआ है। किस साइड हुआ है, बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर हुआ है। उसके बाद बेटा देखो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम मतलब इसको बोला जाता है अंग तंत्र। क्या बन जाता है, अंग तंत्र बन जाता है। और ह्यूमन बॉडी यानी कि फिर बच्चा जब पृथ्वी पर जन्म ले लेता है तो मानव शरीर बन जाता है। ये हमारी बॉडी की प्रोसेस है, ठीक है, कि बॉडी हमारी कैसा निर्माण हुआ है बॉडी का। तो इनमें ये कोशिका वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो शुक्राणु आपकी समझ में आ गई कि शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पक्ष भाग। अग्रभाग को शिर बोला जाता है, और मध्य भाग जो होता है ग्रीवा से जुड़ा होता है, और इस पूरे के अंदर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और पुच्छ भाग क्या होती है, उसको गतिशीलता प्रदान करती है, गति प्रदान करती है, ठीक है। तो मे भी आपके सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।